एक्टर पल्लवी पुरी ने जो किया वो तो आपने देखा ही, और अब पल्लवी पुरी की वजह से बाकी स्टार्स में जंग छिड़ गई है। कई लोग तो पल्लवी पुरी को अच्छा कह रहे हैं तो कई लोग बुरा कहकर उन्हें खूब सुना रहे हैं। ऐसे में अब पल्लवी पुरी की लड़ाई के मैदान में देवोलीना भट्टाचार्य और निया शर्मा भी कूद चुकी हैं। दोनों के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि देखकर टीवी इंडस्ट्री भी कांप उठी। पर्ल मामले पर उनके ट्वीट को लेकर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य और निया शर्मा के बीच ट्विटर वॉर चल रही है। एक्ट्रेस निया शर्मा ने ट्विटर पर देवोलीना भट्टाचार्य जी का मजाक उड़ाया और उनके इस ट्वीट का देवोलीना ने भी करारा जवाब दिया। एक्ट्रेस निया शर्मा ने देवोलीना भट्टाचार्य के धरने वाले ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दीदी को कोई बता दो, धरना और कैंडल मार्च नहीं कर सकते, महामारी चल रही है। इसके अलावा दीदी को अपने डांस की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, इससे पहले कि वो उन दंडनीय डांस रीलों को सोचे कि वो उन्हें पसंद कर रही हैं। उनके इस ट्वीट पर देवोलीना भट्टाचार्य जबरदस्त पलटवार करती हैं। देवोलीना भट्टाचार्य अपने ट्वीट में कहती हैं, प्लीज छोटी को कोई बता दो, सिर्फ फैशन स्किल्स दिखाने से कोई इंसान नहीं बनता है। अच्छी सोच और अच्छा दिल भी जरूरी होता है, जिसकी कमी दिख रही है और मैंने अपनी रीलों में शानदार किया है। ये नहीं कि मेरे फैंस को तय करना पड़े, यहाँ पर भी जज बन गए, बल्कि अपने फोटो शूट पर ध्यान दो। देवोलीना आगे कहती हैं, और वैसे भी मेरे सभी ट्वीट्स उन लोगों के लिए थे जो उस लड़की को ट्रोल कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। मिर्ची छोटी को क्यों लगी? हो सकता है कि वो भी इसमें शामिल हो, जो पढ़ने पर प्रतिक्रिया करता है सच्चाई और तथ्यों की जांच किए बिना। अब देवोलीना के इस जवाब के बाद तो निया को कोई जवाब ही नहीं आया। ऐसा लगा कि वो मुंह छिपा कर बैठ गई हो। दोनों की लड़ाई में बाकी स्टार्स भी खूब मजे ले रहे हैं। आपको बता दें, दोनों एक्टर्स सोशल मीडिया पर अपने विवादों को लेकर छाई रहती हैं। निया शर्मा हाल ही में अपने डर्टी बर्थडे केक को लेकर खूब चर्चा में थी, तो वहीं देवोलीना भी बिग बॉस में लड़ाई झगड़े करने पर चर्चा में थी। वेल, आप किस एक्ट्रेस के सपोर्ट में, किसकी बात आपको अच्छी और समझ में आई? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। एक्टर कमाल आर खान यानी के खान का शुरू से ही विवादों से ताल्लुक रहा है। वो अक्सर किसी न किसी स्टार की टांग खिंचाई करने से चूकते नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि के खान कंगना रनौत से लेकर सलमान खान तक से पंगा ले चुके हैं। हाल ही में के खान ने सलमान खान से पंगा लिया था और अब इनका विवाद सिंगर मीका सिंह तक पहुंच गया है और यहाँ के खान को मीका से पंगा लेना भारी पड़ गया। जी हाँ, के खान तो अब घर से ही नहीं निकल पाए। उनके घर में घुसकर एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मीका सिंह ही है। मीका सिंह चौड़े होकर के खान के घर तक पहुंच गए और ऐसा सबक सिखाया कि हर कोई हैरान है। मीका कहते हैं कि के खान को उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं कोई उनका दुश्मन नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा बेटा ही रहेगा। मीका मीडिया को के खान के घर के बाहर ले गए और दावा करते हैं कि के खान ने अपने बाहर लगी नेम प्लेट को हटा दिया। वो कहीं ना कहीं डरे बैठे हैं। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। इतना ही नहीं, के खान को अब सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके साथ अनहोनी ना हो जाए। के खान को चुनौती देते हुए मीका कहते हैं कि देख भाई, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर आके दिखा, छाती चौड़ी करके खड़ा हूँ, तू जहाँ कहेगा मैं वहाँ मिलने आऊंगा। तू सारी उम्र मेरा बेटा ही रहेगा। मेरी तेरे से कोई लड़ाई नहीं है। तेरे घर के सामने खड़ा हूँ। तूने अपना ये घर बेच दिया है, अब तेरे जितने और घर हैं वो मत बेचना। तेरे से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, तू डर मत। मैं तुझे मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, लेकिन तू मेरा बेटा ही रहेगा। मतलब मीका सिंह तो के खान को मारने और पीटने के लिए भी पहुंच गए। तेरे को सबक सिखाना था, इतना सबक तेरे लिए काफी है। तू अपना घर बेचकर क्यों चला गया? आखिरकार मैं तेरा पड़ोसी हूँ। जब भी मुझे भूख लगती है मैं आऊंगा और तेरे पास चाय नाश्ता करूंगा। तू वापस आ जा, डर मत। इससे पहले मीका ने के खान को गधा और डरा हुआ चूहा बताया था। जवाब में के खान ने ट्वीट किया था कि वो नाक से गाना गाने वाले गायक का रिव्यू करेंगे, जिसके बाद मीका ने ट्वीट किया कि ये सिर्फ बॉलीवुड के मशहूर और सॉफ्ट लोगों के साथ पंगे लेता है।
पर बाप से नहीं ले पाएगा। प्लीज मेरे बेटे को बोलो मुझे अनब्लॉक करे। मैं करण जौहर या अनुराग कश्यप नहीं हूँ, मैं इसका पापा हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझसे बात करे। मशहूर कोरियोग्राफर, डांसर और जज गीता कपूर को इंडस्ट्री में गीता माँ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जिसको भी ज्ञान दिया एक माँ की तरह दिया। हर वो स्टार इंडस्ट्री में सक्सेस है जिसने गीता माँ से ज्ञान लिया। गीता माँ ने इंडस्ट्री को 100% दिया और इसी काम धाम और लोगों के देखभाल में गीता कपूर भूल गईं कि उन्हें भी किसी देखभाल की जरूरत है। जी हाँ, गीता कपूर ने कभी शादी नहीं की। गीता कपूर ने बताया था कि उन्हें उनके लायक का इंसान कभी मिला ही नहीं जो उनसे शादी कर सके, लेकिन माँ के कहने पर वो शादी के लिए तैयार हो गई थी। गीता ने कहा था कि वो इस साल अपने माँ के सामने शादी करेंगी, लेकिन दुर्भाग्य से इसी साल गीता की माँ चल बसी। अटैक पड़ने से गीता की माँ का फरवरी महीने में निधन हो गया था। गीता ने बीमारी की वजह से ये खबर किसी को नहीं दी और चुपचाप उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जब गीता को हाल ही में 16 श्रृंगार और मांग में सिंदूर भरे देखा गया तो उन्होंने बताया कि वो अपनी मां के बिना तो ये शादी कर ही नहीं सकती। गीता ने बताया कि 6 महीने होने जा रहे हैं और वो अभी भी अपनी मां के दुख से उभरी नहीं है। गीता ने बताया कि जब मां को हॉस्पिटल ले गई थी तो डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उनकी मां 3-4 दिन की मेहमान है। ये खबर सुनकर ही गीता बेहोश हो गई थी, क्योंकि गीता की दुनिया उनकी माँ ही थी और जब माँ चली गई तो गीता को ऐसा लगा कि उनकी दुनिया उजड़ गई। गीता ने बताया कि 2019 में उनकी माँ बीमार हो गई थी। तब डॉक्टर ने उनकी माँ को जीने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए थे, लेकिन भगवान ने उन्हें अपनी माँ के साथ समय बिताने के लिए 1.5 साल दे दिया। जी हाँ, डॉक्टरों के कहने के बाद भी गीता की माँ 1.5 साल सुरक्षित रही। गीता कपूर ने बताया कि इन सालों में गीता कपूर ने अपनी मां को खूब समय दिया, हर एक जरूरत को पूरा किया जो उनकी जिंदगी के लिए बेहद अहम था। उन्होंने बताया कि जब उनकी मां की मौत हो गई तब उनके दोस्तों ने और खासकर फराह खान ने उनका खूब सपोर्ट किया। गीता कपूर ने बताया कि जब उनकी मां की मौत हुई तो उसके कुछ समय बाद ही सुपर डांसर 4 की शूटिंग शुरू हुई थी। उन्होंने इस शो के लिए अपनी निष्ठा दिखाते हुए शो मेकर्स से अनुरोध किया था कि वो अपनी मां की मौत का कंटेंट नहीं बनाना चाहती हैं और अपनी मां की मौत का जिक्र किसी भी एपिसोड में नहीं करना चाहती हैं। गीता की बात मानते हुए शो मेकर्स ने ठीक ऐसा ही किया। गीता ने बताया कि वो अपनी मां के कपड़े और ज्वेलरी किसी जरूरतमंद इंसान को देना चाहती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें अपनी मां की चीजों से बेहद प्यार है। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि वो इस रियलिटी शो में अपनी मां के कपड़े और गहने पहनेंगी। इन दिनों कोरियोग्राफर सुपर डांसर 4 की जज गीता कपूर अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में। एक तरफ लोगों ने उन्हें बधाइयां देना तो शुरू कर दी, लेकिन एक बार गीता के दिल का दर्द नहीं सुना, उनके मन की बात नहीं सुनी कि आखिर सच में उनकी शादी हुई भी है कि नहीं। जी हाँ, गीता कपूर की मांग में सिंदूर देखते ही फैंस पागल हो गए और बस उनसे हजारों सवाल ही पूछने लगे। कई लोगों ने तो ये भी पूछा कि आपने शादी कब की और वो कौन इंसान है जिसके नाम का सिंदूर आपने लगाया है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने उनकी मां के निधन की याद भी दिला दी।